दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो 24 तारीख को एग्ज़ाम है, आज है 3 तारीख। अब यानी गिन चुन के बचे हुए 21 दिन, 3 वीक। और इस 3 वीक के बाद एक अंतिम लड़ाई यानी कि फिज़िकल। लेकिन फिज़िकल के बाद जो लड़ाई होती है मेरिट के लिए, उसका बेस आपका यहीं से बनता है। यानी कि अभी आप जितना मेहनत करोगे उतना ही रिलैक्स रहोगे फिज़िकल के बाद। अदरवाइज़ मेहनत जितना भी आप कर लें उस समय, मतलब फिज़िकल में, लेकिन फिज़िकल क्लियर होने के बाद मेरिट के लिए डर बना रहे, धक धक, ऐसा होता है कि धक धक हो रेला है टाइप, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो जो भी लोग हैं अपने मतलब बचे हुए सब्जेक्ट्स, जो चीज़ आपका कमज़ोर है, मतलब किसी का हिस्ट्री तो सबका ठीक होता है, ज्योग्राफी सबका ठीक होता है, पॉलिटी सबका ठीक होता है। इकोनॉमिक्स पे हमने बहुत ज़्यादा कुछ बताया नहीं, बेसिक इकोनॉमिक्स आपने लूसेंट और क्राउन से किया होगा तो आपका मिला जुला के ठीक होगा। देखिए, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स यदि वो पूछने लगेंगे, 11th क्लास में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो वो तो मैंने भी बहुत नहीं पढ़ा और उससे मतलब प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं बनते। और अभी के टाइम में मान लीजिए कि 1-2 प्रश्नों के लिए उस पर आप बहुत रिलाई नहीं हो सकते कि इतना पढ़ना है। उसके तुलना में आप मैथ और रीजनिंग बनाएंगे तो आपका को ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन तीन को आप अभी रिवाइज करने के मोड में होंगे, क्योंकि इसको प्री में भी आपने रगड़ के पढ़ा है, इससे पहले के भी एग्ज़ाम में पढ़े होंगे। कोई भी एग्ज़ाम है, ये तो तीनों सब्जेक्ट ओपन टू ऑल है। अब बात करेंगे कि आपको फोकस किस पे करना है, तो थोड़ा सा साइंस पे फोकस कीजिए। साइंस मैं इसलिए हमेशा बार बार कहता हूँ कि मेरा भी कमज़ोर है साइंस, और बहुत लोगों का साइंस कमज़ोर होता है। तो अभी भी आपकी जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं मॉक सेट वगैरह में, वो मेरे को लगता है कि अमूमन साइंस में ही ज़्यादा होता होगा। बहुत लोगों का होता है, बाकी कुछ का तो बढ़िया भी होता है, बट मेरे हिसाब से लगता है कि साइंस में कुछ ज़्यादा अशुद्धियाँ यानी कि गलत आपके हो सकते हैं। तो उस पर फोकस कीजिए। अंतिम समय 21 दिन बचा है, 4 दिन 5 दिन टाइम दे सकते हैं आप साइंस पे, मतलब बढ़िया तरीके से। और मैथ रीजनिंग जिनका नहीं हो रहा था, अभी भी मैंने कहा है कि अब किसी ने पूछा था उसके बारे में, मैंने उस टाइम ही बताया था, फिर मैं बता रहा हूँ कि कोई भी मार्केट से बुक उठा लीजिए जिसमें कि आपको बिहार के प्रीवियस ईयर के हुए एग्ज़ाम के पेपर मिल जाएंगे। उसमें से मैथ को सॉल्व कर लीजिए, आपका आधा काम हो जाएगा। आधा मतलब 70-80% काम हो जाएगा, आपको वो करना है ना। और करंट के बारे में फिर से पूछ रहे थे लोग। करंट आ रहा है 4 तारीख को, 3 या 4 को एडुटेरिया का करंट आएगा, तो आप लोगों को करंट मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। देखो, करंट छोड़ के जाओगे ना एग्ज़ाम में, मन हो सकता है नहीं आएगा, और आने के चांसेस भी कम है, क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग 25 होते हैं, तो करंट किसको रिप्लेस करके करेंगे, है ना। लेकिन यदि 10 प्रश्न भी आ जाते हैं, 8 प्रश्न भी आते हैं, हाँ, तो एक एक प्रश्न के लिए मारा मारी है। कुछ लोग ऐसे थे जो पिछले बार पॉइंट में छठे थे, है ना। तो यदि ऐसी हालत हो जाएगी वो भी करंट की वजह से, तो बड़ा तकलीफ होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स है आएगा, मतलब मैं उसको एक मानक बुक मान के इसलिए चल रहा हूँ। स्पीडी को भी मैं रेफ़र करता हूँ, लेकिन अभी लास्ट टाइम में एडुटेरिया आ रहा है, थोड़ा सा उसमें मटेरियल कम रहता है, बट कंसाइज वे में। तो उसमें से आप लगभग 1000-1500 प्रश्न, जो मेन प्रश्न होंगे, मतलब भीतर से डीप नहीं जाके पढ़ना है, तो आपको पढ़ लेना है। 2-4-5 नंबर के लिए भी यदि आपका होता है तो उसको छोड़ना नहीं है ना। तो करंट पढ़ लीजिएगा, बहुत अंदर से नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर पढ़ लेना है। और अब मतलब करंट के लिए स्पेशली कोई बड़ा लेक्चर नहीं देखना है। देखते हैं, और राजस्थान के एक कौन सा क्या नाम है, उत्कर्ष क्लासेस के एक टीचर हैं, ठीक है, वो काफ़ी बढ़िया पढ़ाते हैं। लेकिन आप जितना 1 घंटा में उनके 15 करंट अफेयर्स पढ़ोगे, योद्धा और क्या बोलते हैं, योद्धा और, अच्छा हिंदी मेरा भी कमज़ोर हो गया है, योद्धा ही होता है, वीर और वीरांगनाएं, तो उतने में आप ज़्यादा 5 पेज 10 पेज कर लीजिएगा, है ना। तो इसलिए वैसे कुछ नहीं करना, अभी करंट रटने पे कीजिए। हम लोग भी जो हमारा जो ग्रुप चल रहा है उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मतलब कोशिश क्या कर रहे हैं, जैसे ही आएगा करंट शुरू कर देंगे, और 1000-1500 करंट अफेयर्स कराने का हमारा विचार है। हिंदी भी आप लोग 5 सेट लगा लीजिए, हिंदी 5 सेट लगा लीजिए, कोई भी प्रकाशन उठा लीजिए। मुझसे पूछ रहे थे, मैंने बुक बता दिया था, लेकिन अब कोई भी पब्लिकेशन मार्केट का उठा लीजिए। सेट का एडुटेरिया भी आ रहा है, और 2-4 और आ चुके हैं, किरण, केबीसी नैनो, है ना। हमारा तो चल रहा है, हमने 1 सेट करा दिया, अभी हम लोग भी 4 कराएंगे।
तो हिंदी के बारे में टेंशन नहीं लेना है, 5 सेट लगाइए, एक्सप्लेनेशन लगाइए, और जो उसमें टॉपिक है ना, जैसे विपरीतार्थक शब्द, संधि, समास, एकदम इतू सा टॉपिक है, उसको पढ़ लीजिए एग्जाम में। और नहीं भी पढ़िएगा तो ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं कि आपको 50, 55 ऐसे करके इतना सही हो जाएंगे। तो इतना टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेना है इन कोर सब्जेक्ट्स का, और उसके साथ मैथ और रीजनिंग का। मैथ और रीजनिंग और एग्ज़ाम में प्रश्न वगैरह छोड़िएगा नहीं, प्रश्न छोड़िएगा तो वो वाला प्रश्न छोड़ने की मैं बात नहीं कर रहा जो पेपर छोड़ के आ जाते हैं खाली खाली करके। तो पूरा का पूरा पेपर आपको बनाना है, बढ़िया से बनाना है। निगेटिव मार्किंग का हिसाब किताब बहुत ही कम है, और मैं यहाँ बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ। हो सकता है कि 2446 वाले भी खूब दे रहे हैं, तो हो सकता है कि 2213 के बाद जो नई वैकेंसी आने वाली है उसमें आपका नंबर लग जाए और आप लोग भी मेरी तरह हो। देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट में आने के बाद इतना शेड्यूल बिजी हो जाता है, बताऊंगा कभी, दुख भरी कहानी तो नहीं है, बट मतलब पुलिस में यदि आप आ रहे हैं तो हर चीज़ को ताक पे रख देना होगा। मतलब एक स्ट्रॉन्ग विहेव अंदर से आप फील कर पाएंगे कि अच्छा ये करना है। रेस्ट टाइप का कोई ऐसा ही नहीं रहेगा, ऐसा रेस्ट 4 घंटा सूत लें तो फिर होगा वो दूसरे जॉब्स में है, यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ नहीं है। और टाइप के लोगों को आपको टैकल करना पड़ेगा। मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा मज़ा, जानते हैं ना, अति सर्वत्र ब्रजेत वाली हालत है, तो कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता। बट ओवरऑल ओके है। लेकिन एक नौकरी पा जाते हैं बिहार में, ऐसा ही ये है, तो उसके लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और दरोगा बनना बिहार में बनिस्पत सिपाही से भी, मतलब सिपाही के एग्ज़ाम से भी आसान है। अरे हाँ, सिपाही से याद आया, उस दिन कल मैंने अपना वीडियो डाला था तो उसमें मैंने बोल दिया था कि एकदम सिपाही जैसा लग रहा हूँ। तो काफ़ी लोग बहुत, मतलब उससे क्या बोलते हैं, अंदर से ये फील होने लगा उन लोगों की, सिपाही जैसा बोल दिए। अरे भाई मेरे, मैं भी इन लोगों के बीच में ही रहता हूँ और हम लोग जानते हैं और हम लोग को देखते हैं। कोई भी ऐसा, हम उनके ऑफिसर हैं तो मैं बैठा रहता हूँ, वो लोग उतर के धूप में खड़े रहते हैं, ऐसा होता है। तो इसलिए कह रहा था कि मैं उस टाइम से खड़ा था तो एकदम अंदर से ऐसा लगने लगा था कि साला काले हो गए हैं, मतलब काले हो गए इन द सेंस धूप में एकदम पक जाएंगे। इसलिए मैंने उस वर्ड का इस्तेमाल किया था। इतना भी उसको मतलब उस तरीके से लेने की ज़रूरत नहीं थी कि वाह भाई साहब तो उस पर कटाक्ष कर रहे हैं। हम लोग भी बहुत पढ़े लिखे हैं और हमें भी समझ है कि कहाँ क्या, कैसे क्या बोलना है, क्या व्यवहार करना है और सबकी रिस्पेक्ट करना है। तो अभी आप लोग इस ग्रुप से जुड़े हैं, पढ़िए लिखिए, इतना नहीं सोचना है। आएगा फील्ड में उतरेंगे तो सबके लिए टाइम मिलेगा। कभी जनता को डरना भी है और कभी जनता को डराना इन द सेंस ये करना है। आपकी ऐसा ऐसे सीन आएंगे, अभी तो आप लोग फिल्मों में देखते हैं, सामने भी वाकई कुछ अलग टाइप का होता है। हम लोगों ने कुछ ऐसा फील किया है। अभी तो जॉब का है, हम लोग इस जॉब में बच्चे हैं, जब भी जस्ट पैदा हुए हैं, धीरे धीरे बड़े होंगे। अभी तो आप लोग पेट में भी नहीं है ना। तो तैयारी कीजिए और ऐसे ही करना है। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और ग्रुप, हाँ, जो ओपन टेस्ट नंबर 8 है उसका लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ जाके देखिए। मैं देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आज लास्ट में बोला कि कितने लोग उस टेस्ट को देते हैं। और जो यहाँ टेस्ट को देंगे, पूरा वीडियो देख के वहाँ पे थम्स अप कीजिएगा कि हाँ मैंने लास्ट तक सुना है और मैं टेस्ट दूंगा। रैंकिंग वगैरह हम लोग जारी कर देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। हमसे जुड़े रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग जल्द ही, हमारा बैच स्टार्ट हो गया, उस पर कैसे कैसे मैंने अनाउंस कर दिया है, लिखित अनाउंसमेंट, लेकिन बाकी उसमें कैसे जोड़ना है, क्या क्या मिलेगा, एक वीडियो के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। तैयारी करते रहिए। 2426 वाले जी जान लगाइए, मतलब सॉरी 2213 वाले जी जान लगा दें, 2446 वाले भी जी जान तो लगा ही रहें। जय हिंद।